हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सारथी जीके पर। हम पेट 2022 के एग्ज़ाम को देखते हुए, जो 15-16 को होना है, उसको देखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें आज हम जीके के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं, समय को ज़्यादा वो ना करते हुए। चलो जीके के क्वेश्चन हैं। इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें जो विकल्प दिए होते हैं, अपने अनुसार आप सही विकल्प देख लेंगे। सही होता है या गलत होता है बाद में हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 91 का क्वेश्चन है। 91 क्वेश्चन है, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। इसका राइट आंसर कन्नौज हो जाएगा। कन्नौज से बाहर कर दिया गया था, हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। तो ये कन्नौज युद्ध में युद्ध हुआ था, उसी के बाद इनको बाहर कर दिया गया था। अगला देखते हैं, सरसों के बीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो विकल्प ए है महाराष्ट्र, विकल्प 2 है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में ही सरसों सबसे सर्वाधिक होती है, सरसों और मिर्च और टमाटर और सोयाबीन। एग्रीकल्चर वाले बहुत आराम से इसको कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं यूपी ट्रिपल एस सी वाले बार बार। अगला देखते हैं हम लोग, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? ये उसका क्वेश्चन है, ये हमारे लोअर पीसीएस में आया था। इसमें हरदोई भी रहता है, उन्नाव भी रहता है, बाराबंकी भी रहता है। ये पहला विकल्प जो हो जाएगा बलिया जिला ऐसा जिला है जो लखनऊ से स्पर्श नहीं करता है। अगला देखते हैं हम लोग, मृदा आरक्षण को रोका जा सकता है, मृदा आरक्षण को रोका जाता है। तो विकल्प ए है सघन वर्षा से, विकल्प 2 है वन काट कर, दूसरा है वन रोपण, तीसरा है अतिचारण से। तो इसमें वन रोपण ही हो जाएगा सही। इसमें पेड़ पौधे लगाएंगे तभी मृदा क्षरण रुकेगा। सघन वर्षा से तो और होता है, वन काट कर और ऊपर जाता है। अतिचारण से जब पशुओं के द्वारा वो हरी घास जो चराई जाती है उससे और भी मृदा क्षरण होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्षेत्रफल से के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो विकल्प ए दिया है एशिया, विकल्प दूसरा है दक्षिण अमेरिका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी अफ्रीका। अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। पहला कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहला दूसरा सीक्वेंस से सारे महाद्वीप बताएंगे आप लोग, कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आप लोग। अगला देखते हैं हम लोग, भारत में तेल के कुएँ कहाँ पाए जाते हैं? पहला है गोवा, दूसरा है विकल्प कर्नाटक, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आगे हम लोग देखते हैं। सॉरी दोस्तों थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन चल रहा था। भारत में तेल के कुएँ कहाँ पाए जाते हैं? 96 क्वेश्चन है, भारत में तेल के कुएँ कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। आप अपने साथ देख लेंगे। जो 97 क्वेश्चन हुआ है, रंग भेद शब्द किससे संबंधित है? नस्लों के भेदभाव से, और दूसरा है धार्मिक भेदभाव से, तीसरा है भाषिक भेदभाव से, और चौथा है राजनैतिक भेदभाव से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नस्लों के भेदभाव से। रंग भेद जो यूएसए में बहुत बार यूएसए में इस पर बहुत प्रदर्शन हुआ था, यूएसए में, अमेरिका में। नस्लों के भेदभाव से रंग भेद शब्द किससे संबंधित है? और तीसरा अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? तो ऑप्शन 1 है बांग्लादेश, ऑप्शन दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान, चौथा है पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। 3 बीघा विवाद कहाँ है? बांग्लादेश में है। एक सेकेंड हम लोग अभी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर, इसमें जो विकल्प दिए हैं, पहला है वेगा, दूसरा है साइरस, तीसरा है प्रैक्सिमा सेंचुरी, तीसरा और चौथा है अल्फा सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रैक्सिमा सेंचुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रैक्सिमा सेंचुरी। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो आपने आर्टिकल 15 एक मूवी देखी होगी आयुष्मान खुराना की। तो अगर आप ऐसी मूवी ज़रूर देखा करें जो अवेयरनेस से रिलेटेड रहती हैं, बहुत अच्छा रहता है। हम लोगों को कुछ उसमें सीखने को मिलता है। तो आराम से इसका जो कर लेंगे। इसमें विकल्प दिया है अनुच्छेद 14, दूसरा है अनुच्छेद 15, तीसरा है अनुच्छेद 16, चौथा है अनुच्छेद 17।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 17। आर्टिकल 15 भी ये छुआछूत और इससे रिलेट वो उससे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसी में दिया गया है। आर्टिकल 15, 16, 17 ये सब उसी से रिलेटेड हैं। तो इसका विकल्प डी हो जाएगा, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता। अगला देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में 101, निम्नलिखित में से कौन सी विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? पहला है जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, दूसरा है पूंजी निर्माण की उच्च दर, तीसरा है बेरोजगारी की उच्च दर, तीसरा है व्यापक निर्धनता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पूंजी निर्माण की उच्च दर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पूंजी निर्माण की उच्च दर, जो विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। बाकी सारी विशेषताएं विकासशील अर्थव्यवस्था की, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, बेरोजगारी की उच्च दर और व्यापक निर्धनता, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा पूंजी निर्माण की उच्च दर। इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया था, निम्नलिखित में से कौन सी विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है पूंजी निर्माण की उच्च दर। एक सेकेंड, थोड़ा अगला हम लोग देखते हैं। इसमें 102 क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। अगला हम लोग देखते हैं 102 क्वेश्चन। एक उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। तो ऑप्शन 1 दिया है संत कबीर नगर, ऑप्शन दूसरा है गौतम बुद्ध नगर, तीसरा है अम्बेडकर नगर, चौथा है कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। इसका राइट आंसर गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 103, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद है। पहला ऑप्शन दिया है औरैया, दूसरा दिया है इलाहाबाद, तीसरा दिया है कानपुर नगर, चौथा है वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर नगर। अगला देखते हैं हम लोग 104, CPU से कंप्यूटर के सभी अंक ऑपरेट होते हैं तथा जिस प्रणाली से यह काम होता है वह कहलाती है। ऑप्शन 1 दिया है कंट्रोल, दूसरा है माउस, तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से ही सारे जो अंक होते हैं वो ऑपरेट होते हैं, उसी यह काम वो कहलाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है CPU में। DDS का अर्थ है, फुल फॉर्म बताना है हम लोगों को, फुल फॉर्म बताना है DDS का, डाटा डेवलप सिस्टम, दूसरा दिया है डाटा डेवलपमेंट सिस्टम, तीसरा दिया है डाटा डिक्शनरी सिस्टम, चौथा दिया है डाटा डेवलपमेंट सीरीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर डाटा डिक्शनरी सिस्टम, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हम लोग देख लेंगे। AK-47 निर्माण की इकाई की आधारशिला भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम के रूप में कहाँ रखी गई है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ये हमको भी याद है। AK-47 राइफल निर्माण की इकाई की आधारशिला भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम के रूप में कहाँ रखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अमेठी। अमेठी में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम, अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम को किस स्थान पर आयोजित किया गया? विश्व जल शिखर सम्मेलन 2019 में पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लंदन। इसका राइट आंसर लंदन। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किस देश में हाल ही में सुल्तान अजलान शाह कप 2016 हॉकी टूर्नामेंट जीता? तो 61 बहुत पुराना करंट का क्वेश्चन है, लेकिन देख लेंगे हम लोग, पूछ देते हैं। तो दक्षिण कोरिया, इसका जो विकल्प हो जाएगा दक्षिण कोरिया हो जाएगा इसमें। अगला देखते हैं हम लोग, किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है कि प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाती है कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है? 4 विकल्प दिए हैं हमारे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। इसका पॉलिटी का क्वेश्चन है, राज्यपाल के द्वारा। अगला देखते हैं हम लोग, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि जो विकल्प 1 दिया है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, दूसरा दिया है उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, तीसरा दिया है उसका अपना लिखित संविधान है, चौथा दिया है उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। इसमें राज्याध्यक्ष जो होता है उसका चुनाव होता है। अगला देखते हैं हम लोग 111 क्वेश्चन नंबर, नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी है। पहला है देनवा, दूसरा है तावा, तीसरा है शिप्रा, चौथा है ताप्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ताप्ती। नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश वाले ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, और उत्तर प्रदेश ही आबादी में
सबसे बड़ा। आप लोग क्रमवार 5 राज्य कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन से क्रमवार जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। चलो अगला देखते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति के पद का निर्वहन करेगा वह है, पहला है लोकसभा का सभापति, दूसरा है भारत का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है राज्यसभा का अध्यक्ष, चौथा है महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश ही होता है जो भारत में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली होने पर उस व्यक्ति के पद का निर्वहन करेगा, उसका कार्य प्रणाली को देखेगा और उस पे निर्वहन करेगा। अगला 114 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? ये हो चुका है 114 जो हुआ है, भारत में ही मेजबानी हुई थी। G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, ये अगला देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण, जो बाहरी आक्रमण है एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? कौन से अनुच्छेद में ये दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है सरकार का दायित्व है कि वो बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसमें विकल्प एक है अनुच्छेद 355, दूसरा है अनुच्छेद 356, तीसरा दिया है अनुच्छेद 352, चौथा दिया है अनुच्छेद 360। तो विकल्प इसका ए हो जाएगा अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 ही है जो बाहरी आक्रमण और हमारे राज्यों, बाहरी आक्रमण से हमारे राज्यों और आंतरिक अशांति से हमारे राज्यों को बचाता है। अगला देखते हैं हम लोग जो 116 क्वेश्चन नंबर। केंद्रीय पर्यटन मंत्री के जे अल्फोंस ने 28 जनवरी 2019 को कहाँ पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गंगटोक सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगटोक सिक्किम। अब विकल्प ना बोल को हम सही आंसर बोलेंगे क्योंकि समय बहुत तेजी से चल रहा है। 117 क्वेश्चन नंबर है। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने युवाओं में कौशल विकास के जरिए उन्हें योग्य बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? पोर्टल देख लेंगे। पहला है उद्दीपन, दूसरा है विजेता, तीसरा है प्रथम, चौथा है श्रेयस। तो 117 का जो राइट आंसर है वो डी है, श्रेयस। श्रेयस ये पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विधेयक बिल का मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? कौन सा विधेयक बिल है जो मात्र लोकसभा में ही प्रस्तुत करके पास किया जा सकता है, राज्यसभा की जरूरत नहीं पड़ती है? तो इसका पहला विकल्प है वित्तीय विधेयक, दूसरा है विनिमय विधेयक, तीसरा है साधारण विधेयक और चौथा है धन विधेयक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, धन विधेयक है जो लोकसभा से ही पारित करके पास किया जा सकता है, प्रस्तुत करके पास किया जा सकता है। अगला देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस निकाय ने 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया? कौन सा निकाय है जो 2015 में योजना आयोग बना? तो ये नीति आयोग है। नीति आयोग को ही हम लोग नीति आयोग ही योजना आयोग के स्थान पर बना। ये अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन है, विकल्प ए डॉल्फिन, गंगा नदी की। अगला देखते हैं। 600 किलोमीटर लंबे प्रयागराज को पश्चिम उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का नाम बताइए जिसे 29 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण की मंजूरी दी थी। तो ये आप लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गंगा एक्सप्रेसवे, जो अभी निर्माण कार्य में प्रगति पर है और बन रहा है। हमारे यहाँ थोड़ी दूर से निकला हुआ है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म सागरीय धारा है? तो विकल्प एक है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, विकल्प दूसरा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, विकल्प तीसरा है वेनेजुएला की धारा, चौथा है पीरू धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की धारा। अगला देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर तंत्र में बस से क्या अभिप्राय है? विकल्प एक है समांतर धारापथ, दूसरा है अंकगणितीय तर्क इकाई, तीसरा है सांख्यिकी संकरण और चौथा है एडेप्टर कार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए समांतर धारापथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर धारापथ। एक सेकेंड। अगला देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? तो विकल्प एक है आगरा, दूसरा है कानपुर, तीसरा है लखनऊ, चौथा है इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आगरा। पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा में स्थित है। अगला देखते हैं हम लोग।
भारत में निम्न में से कौन सा राज्य प्रायतः में सर्वप्रथम सूर्य की किरणों को प्राप्त करता है? तो सूर्य की किरणें सर्वप्रथम कौन से राज्य में पड़ेंगी? पूर्वी राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश, जो 126 का बी रहेगा। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सूर्य की किरण सबसे पहले। और उगते हुए सूरज का देश कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और डूबते हुए सूरज का देश कौन सा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में राज्य भी बताएंगे, भारत के कौन से राज्य हैं, और देश बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 127 क्वेश्चन नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है। पहला विकल्प दिया है दिल्ली, दूसरा दिया है सिक्किम, तीसरा दिया है बिहार, चौथा दिया है पांडुचेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिहार। बिहार ही 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है। घनी आबादी वाला है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, और घनी आबादी के अगर घनी आबादी के उसमें जाएंगे तो बिहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, इसमें विकल्प के अनुसार ही देखेंगे। अगर उत्तर प्रदेश दिया होता तो उत्तर प्रदेश सही होता। विकल्प के अनुसार देखेंगे, इसमें विकल्प बिहार दिया है तो बिहार सही होगा। अगला देखते हैं हम लोग 128 क्वेश्चन नंबर। पर्वती बाल, भिखारी ठाकुर और पूनाराम निषाद है। ये विकल्प एक है चित्रकार, दूसरा है लोक नर्तक, तीसरा है लोक संगीतकार और चौथा है अभिनेता। तो इनका जो राइट आंसर इसका सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा, लोक संगीतकार थे। भिखारी ठाकुर, पूनाराम निषाद हैं लोक संगीतकार। अगला देखते हैं हम लोग। राजा भोज राजवंश का हिस्सा थे। इसमें खाली स्थान है, उसमें भरना है। राजा भोज सातवाहन राजवंश का हिस्सा थे क्या? पहला विकल्प दिया है पेशवा राजवंश का हिस्सा थे, तीसरा है परमार राजवंश का हिस्सा थे, चौथा है शक राजवंश के हिस्सा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परमार। राजा भोज थे परमार राजवंश का हिस्सा थे। राजा भोज परमार, यहाँ पे परमार भर देंगे हम लोग, परमार राजवंश का हिस्सा थे। अगला देखते हैं हम लोग 130 क्वेश्चन नंबर। भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास करने वाला प्रथम संगठन कौन सा था? भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास करने वाला प्रथम संगठन कौन सा था? तो ऑप्शन एक है सीडेक, ऑप्शन दूसरा है इंफोसिस, तीसरा है विप्रो, चौथा है टीसीएस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सीडेक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सीडेक। जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने आज देखे। आगे और इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।